अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू द मुनीब टिप्स चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त मैंने लेक्चर दिया है, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपने मुंह में ये मिठो लॉन्ग क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं जी। और लॉन्ग क्वेश्चन का यह है कि बहुत से सवाल कंसेप्चुअल हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम सारे खुद बनाने हैं। हाँ जी, पहला सवाल वो कह रहा है कि बेसिक डाटा टाइप पाइथन में क्या होती है, जरा डिटेल से। अब चारों की चारों वो कह रहा है एक्सप्लेन करनी है। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन विद एग्जांपल्स। पेज 45। लो जी, बहुत ही बड़ा सवाल है और वो शुरू होगा यहाँ से जनाब। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, द डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि ये दोनों चीजें मिक्स थी, बीच में ही डाटा टाइप है, बीच में वेरिएबल है। तो आपने सवाल को इस तरह करना था कि ये वेरिएबल के बजाय लफ्ज डाटा टाइप यूज हो। तो आप बताएं जी कि यहाँ से शुरू करेंगे। इन पाइथन वी कैन यूज 4 data types in the variable and these are number 1, वही जो शॉर्ट क्वेश्चन किया था, इंटीजर। अब ये पूरा पूरा जुमला लिख लें, काटे नहीं कुछ। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट पूरी बात कर दें, स्ट्रिंग पूरी बात कर दें, और अब ये बुलियन भी शुरू करना है। देखिए मैंने यहाँ तक निशान लगाया हुआ है लॉन्ग का। तो अब ये बुलियन का भी बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स में डाटा को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब ये जुमला या ट्रू है या फॉल्स है, जो उसका जवाब आएगा वो किसी भी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये सवाल यहाँ से जनाब हमने शुरू किया। फिर वही बात, लकीर के फकीर नहीं बनना, वेरिएबल के बजाय अल्फाज के अंदर डाटा टाइप यूज करने। अगला सवाल, व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक्स ऑपरेटर जो हैं वो पाइथन में क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल भी दें और ये भी बताएं कि उनका इस्तेमाल किधर किधर है। पेज नंबर 40। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। वो जो बुनियादी मैथ है उसी को हम अरिथमेटिक कहते हैं। यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, रिमाइंडर वापस करता है। हम थोड़ी देर पहले शॉर्ट क्वेश्चन में वो कर चुके हैं। 11 मॉडुलस परसेंटेज के साइन वाला आपको याद होगा। एक्सपोनेंट, पावर एंड फ्लोट डिवीजन, ये एमसीक्यू में कर चुके हैं। ये करने के बाद ये प्रोग्राम नीचे लिखना है आपने, फुल कुल्लो कुल। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें ये जो ये वाली लाइनें हैं ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, यानी जो कमेंट्स हैं उनको देने की जरूरत नहीं है, ये भी छोड़ दें। अब आप कहेंगे अगर ये भी छोड़ दें तो पीछे रह क्या गया है। तो फिर मैं आपको चॉइस देता हूँ, या तो जो मैंने हाईलाइट किया सर वो असल में प्रोग्राम तो ये है, ये असल में सिर्फ हम यहाँ पर जो है वो बता रहे थे कि इसका जवाब ये आएगा। तो ये कमेंट्स थे, तो मेरा ख्याल है बताने की जरूरत तो नहीं है। तो बस जितना मैंने कहा इतना ही बढ़ाइए, सिर्फ ये लाइनें काट दें बीच में से। बस इसमें मजीद इतना ही नहीं था कि नया टॉपिक शुरू हो गया था, तो इतने छोटू छोटू लॉन्ग थे, छोटू। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन द इनपुट एंड प्रिंट फॉर्मूला। जी फिर वही सवाल वापस आ गया जो दो शार्ट हमने पढ़े हैं। फिर पेज 45 पे आ जाए। अच्छा, अब दिमाग से शॉर्ट को निकाल दें, मैं मिटा भी देता हूं। अब ये चीज भी खत्म कर दें, ये भी मिटा दें,
और ये भी मिटा दें। अब यानी मतलब मैं चाहता हूँ कि अब जरा शॉर्ट वाला चक्कर में निकलें, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो इसी के अंदर लॉन्ग है। लो जी बस ये हमारा छोटा सा लॉन्ग बनेगा। यहाँ से शुरू होगा कि इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस अलाउस अस, अब वही बात है कि यू की जगह अस टू इंटरैक्ट विद द यूजर। वी कैन टेक, अब यू की जगह वी आएगा, वी कैन आस्क द यूजर, हम यूजर से कहेंगे कि भाई आप अपनी मर्जी का डाटा दें, हम आपसे आपका नाम पूछ रहे हैं, जारी बात है आपने देना है। एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर, उसके बाद बता दें कि इनपुट क्या होता है। हम थोड़ी देर पहले इनपुट को शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको एज इट इज बता दें। फिर बता दें जनाब कि ये प्रोग्राम बाद में लिखना है, प्रोग्राम बाद में लिखना है। उसके बाद जनाब आप ये वाला बताएंगे, जो कंप्यूटर की पहली लाइन है वो आपसे नाम पूछेगा और किसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। वेरिएबल का नाम ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है नेम, ये देखें वेरिएबल का नाम ऑलरेडी नेम लिखा हुआ है। ये करने के बाद अब आप बताएंगे कि आउटपुट फंक्शन क्या करता है। ये रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाता है और साथ कोई ग्रीटिंग मैसेज भी दे देगा कि ये वो। तो अब यहाँ पर सवाल एंड हो रहा है। यहाँ तक करने के बाद अब आपने ये प्रोग्राम बताना है। ये पहले आप देंगे जनाब नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, फिर आप कहेंगे प्रिंट हेलो प्लस नेम, ये यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा जो आप ऊपर आपने यहाँ पर दिया था, और आगे एक मैसेज आ जाएगा होप यू हैव अ वंडरफुल डे। अब समझे आप, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो कंप्यूटर एग्जैक्टली ये अल्फाज आपसे पूछेगा, एंटर योर नेम। ये देखिए मैं अब जरा बाकी मैं गंद मिटा दूं, ये जो मैंने स्क्रीन को खराब की है। देखिए यहाँ पर पूछा गया था सवाल के अंदर एंटर योर नेम, जब कंप्यूटर स्क्रीन पर वही अल्फाज दिखा दिए एंटर योर नेम, आप अपना नाम जो है वो टाइप करेंगे, मरियम, अशरफ, अहमद अली, जो भी है, अब्दुल्ला। तो नीचे क्या होगा कि ये लफ्ज एज इट इज प्रिंट होगा हेलो, ये देखें हेलो। होप यू है वंडरफुल डे, होप यू है वंडरफुल डे, ये मैंने टाइप करने में मिस्टेक कर दी है, वाई ओ यू है, वाई ओ यू नहीं है, वाई ओ यू है। ये असल चीज समझने वाली ये है, यहाँ पर जो आपका नाम था मरीम, अशरफ या अब्दुल्ला या अहमद अली, वो इस वेरिएबल में स्टोर हुआ था, तो यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्टली वो नाम वहां से उठा के और यहाँ पर प्रिंट कर देगी। अगर आपने मरीम अशरफ दिया था तो यहाँ मरीम अशरफ लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आपने अली अहमद दिया था तो अली अहमद आ जाएगा, अब्दुल्ला दिया था तो अब्दुल्ला आ जाएगा। तो ये जनाब वेरिएबल होते हैं, और इस तरह इनपुट से वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखी जाती है और प्रिंट कमांड के जरिए उन वेरिएबल के अंदर रखी हुई वैल्यू को दिखाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो जाएगा। सवाल नंबर 4, एक्सप्लेन करें कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये सारे मिलकर कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये कैसे काम करती हैं, एग्जांपल भी देनी है। ये कंसेप्चुअल सवाल है, किताब में एग्जैक्टली डिटेल से ये चीज नहीं दी हुई, बल्कि डिफरेंट जगह पे थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। मैंने इकट्ठा करके एक सवाल में मिला दिया है, तो ये आप करेंगे बस। ये सर जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है यही इसके जवाब है। ये कंपैरिजन वर्सेस लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो किसी भी रिलेशनशिप्स को शो करते हैं वैल्यूज के दरमियान और जवाब ट्रू या फॉल्स में देते हैं, जैसे 5 इज लेस देन 3 या 2 इज ग्रेटर देन 1 या ए इज इक्वल टू बी, इस तरह की चीज है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपस में एक्सप्रेशंस को जोड़ते हैं। हम एमसीक्यू में भी ये एक चीज पढ़ चुके हैं। तो इन अ कंडीशनल स्टेटमेंट द प्रोग्राम फर्स्ट इवेल्युएट द इंडिविजुअल कंपैरिजन, पहले वो इंडिविजुअल कंपैरिजन करेगा और उसकी बेस पे वो फिर आपस में लॉजिकल कंपैरिजन करेगा। यहाँ तक करने के बाद घबराना नहीं है, बल्कि आपको याद है हमने एक एमसीक्यू किया हुआ है और यहाँ पर वो एमसीक्यू वाली लाइन लिख देनी है, ये वाली। ये आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 2 ग्रेटर लेस देन 1 गिव द रिजल्ट फॉल्स। देखिए वो कह रहा था कि पहले इंडिविजुअल जो है आपस में कंपैरिजन होता है और उसके बाद आखिर में लॉजिकल होता है। यही बात हमने ये यहाँ पर बताई है कि पहले वैल्यूएट होती है कंपैरिजन और आखिर में लॉजिकल एंड और आपस में कंपैरिजन करता है। तो इसके बाद जो है आपने वो वाली एग्जांपल जो है वो लिख देनी है, ये वाली एग्जांपल। ये
अगला सवाल करने जा रहे हैं, हाउ डू यूजर गेट इनपुट इन पाइथन। पाइथन में डाटा देने का क्या तरीका है। पेज 45 46 फिर वही सवाल दोबारा आ गया। चलो जी, नहीं नहीं सॉरी, ये लॉन्ग क्वेश्चन यार, ये लॉन्ग क्वेश्चन, अंदाजा लगाएं मेरा भी दिमाग घूम गया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन that will take a name from the user and display greeting message to the given name। अच्छा, ये मैं आपको लिखा भी सकता हूँ, मेरा ख्याल है मैंने लिखा हुआ भी है क्वेश्चन नंबर 5। नहीं भी लिखा हुआ तो आप घबराएं नहीं, नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि पेज 46 पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये इसका जवाब है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का। सिर्फ ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम पूछा जा रहा है बस। वैसे बाकायदे से करने के लिए थोड़ा सा अब आपको ऊपर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, बेहतर है कि स्ट्रिंग जो है इक्वल टू नेम, ये NAME, उसके बाद नीचे एक लाइन ऐड कर दो, लिखते हैं स्ट्रिंग इक्वल टू नेम, आगे सेमी कॉलन डालें और उसके बाद बाकी प्रोग्राम सारा सारा सेम कर लें। बेहतर है कि वेरिएबल्स को जैसे ये लिखा हुआ है पहले डिफाइन कर दें, बाकी सारा प्रोग्राम सेम ये लिखना है। पेज 46। अगले सारे प्रोग्राम जो हैं वो भी अपने पास से बनाने हैं। एक प्रोग्राम लिखें जिसमें दो नंबर कंप्यूटर यूजर से लिया जाए और इन दोनों का जो है वो सम यानी जमा करके जवाब दिया जाए। तो दो वेरिएबल ले लेते हैं जनाब। ये आपको जो एग्जांपल नजर आ रही है, ये असल में एग्जांपल इस लॉन्ग क्वेश्चन की है जिसका मैंने बताया था कि याद ये वाला। तो आप चाहें तो इसके साथ जो है वो एग्जांपल जो मैंने बताई है एक लाइन वो ही लिख दें, बेहतर है। वरना वैसे तो असूलन तो पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है, असूलन तो उसके एग्जांपल ये है। तो ये भी आप इसको लिख लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एग्जांपल है। असल वापस सवाल नंबर 6 पे आते हैं। वो दो नंबर लेने हैं तो हम दो नंबर लेने के लिए हम दो वेरिएबल यूज करते हैं, नम नाम का और बम नाम का। नम 1 के अंदर हम पूछेंगे भाई बताएं पहला नंबर क्या है, यूजर से पूछेंगे, वो कोई अपनी मर्जी से नंबर स्टोर कर देगा। फिर हम दोबारा मैसेज देंगे एंटर द सेकंड नंबर। अब जो यूजर नंबर देगा वो num 2 में स्टोर हो जाएगा। हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, दो वेरिएबल आ चुके हैं। हम एक तीसरा वेरिएबल टोटल सम नाम का यूज करते हैं अपने पास है, जिसमें जो कुछ num 1 में पड़ा है और जो कुछ num 2 में पड़ा है वो रख दे। तो अब हमारे दोनों वैल्यूज जमा होकर, ये देखें, जमा होकर एक तीसरे वेरिएबल टोटल सम में जा चुकी हैं। आखिर में प्रिंट एफ कमांड के जरिए हम जो है जो कुछ इसके अंदर लिखा था उसको शो कराएंगे स्क्रीन पे, तो हमारा जवाब नजर स्क्रीन पे आ जाएगा। सपोज आपने नम 1 में 7 रखा और नम 2 में 5 रखा, तो 7 और 5 12 होते हैं, तो टोटल सम के अंदर 12 पड़ा था। तो प्रिंट एफ ने जब जवाब दिया तो 12 हमें स्क्रीन पे नजर आएगा। उससे पहले एक मैसेज नजर आएगा, द सम ऑफ जो कुछ नम 1 में पड़ा था, सपोज 7 एंड 5 इज 12। ऐसे आएगा पूरा। बड़ा शानदार प्रोग्राम लिखे, इसको लिखने का भी मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये लें जी, बल्ले आप करें। अगला सवाल वो भी कंसेप्चुअल है। वो कह रहा है एक प्रोग्राम लिखें पाइथन में जो यूजर से अब 5 नंबर लेगा और उनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए भी पहले एक और काम करना है, एवरेज के लिए पहले जमा करना है। यानी सपोज आप 5 बच्चे हैं और हम कहते हैं जी आप बच्चों की एवरेज क्या है। तो किसी की उम्र 12 साल है, किसी की 12 साल 3 महीने, किसी की 12 साल 2 दिन, किसी की 12 साल 1 घंटे, किसी की 13 साल, को मेरे जैसा 100 साल वाला। तो वो सब की पहले आपस में जमा करेंगे, उसके बाद अगर 5 बच्चे थे तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो जो जवाब आएगा वो हमारा एवरेज होगी। तो ये प्रोग्राम बनाना है। ये लें जी, पहले यूजर से 5 नंबर ले लें। हम 5 वेरिएबल यूज कर लेते हैं, num 1 नाम का, num 2 नाम का, num 3 नाम का,
num4 नाम का, num5 नाम का। हम मैसेज करते रहे एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज किसी ने कहा जी 7, किसी ने दूसरे नंबर पे कहा जी 3, एंटर थर्ड नंबर 6, एंटर फोर्थ नंबर 11, एंटर फिफ्थ नंबर 2। अब 5 वेरिएबल हैं, num1, num2, num3, num4, num5, और उनके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है। अब कंप्यूटर सबसे पहले इनको एवरेज निकालने के लिए, इनको देखिए ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होती हैं, पहले इनको जमा करेगा। जरा काउंट करें, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 11 27, 28, 29, और 29 को डिवाइडेड बाय 5 करेगा तो जो जवाब आएगा वो हमारी एवरेज निकलेगी। द एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज एवरेज। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा 29। 29 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आएगा? 5 पंजे 25, ये 5.8 जवाब आएगा, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है, 4 बच जाता है, 0 लगा के सिफर लगाते हैं तो 5 अट्ठे 40 होता है। 5.8 यहाँ पर इसका जवाब आएगा जब ये प्रोग्राम रन होगा स्क्रीन के ऊपर। ये होती है एवरेज। अब आप इस प्रोग्राम को सुकून के साथ लिख लें। याद रखें, ये छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। जी जनाब, आखिरी जो सवाल है वो एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं। ये तीनों सवाल हैं, ये देखें, ये तीनों सॉल्व करने हैं एक्सप्रेशन। ये भी किताब के अंदर नहीं है, उस तरह सॉल्व करने हैं जैसे हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था, ये वाला सवाल नंबर 7 किया था, सेम इस तरह ये करने हैं। पहला सवाल देखते हैं। आप देखें ना, इसमें सबसे पहले आपका एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, आखिर में प्लस होगा। तो ये नीचे मैंने सॉल्व कर दिए, ये देखें। 2 का एक्सपोनेंट मतलब है क्या है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 होता है ये। और यहाँ पर 4, अब उसके बाद मल्टीप्लाई पहले होगा, 3 ज़रबे 4 12। अब हमारे पास रह गए 8, 4 और 12। अब देखें प्लस और माइनस दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट से पहले क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो 12 और 8 20, और माइनस 4 16 हमारा जवाब आ गया। दूसरा सवाल देखें। 20% 7, 3 10। अब मॉडुलस भी इसमें आया हुआ है और इसमें फ्लोर डिवीजन भी आई हुई है, दोनों की सेम प्रायोरिटी है, मगर लेफ्ट से जो पहले आ जाए तो पहले फिर ये पहले होगा। और इसका मतलब क्या है कि 20 को डिवाइड किया जाएगा 7 पे, तो 7 दूने 14, पीछे बच गया 6 6। ये देखें जी, हमें ये 6 मिल गया, एक काम हो गया। अब उसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन में अगली हाईएस्ट प्रायोरिटी 10 फ्लोर डिवीजन 3 है। 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 3.33333334। तो सिर्फ 3 लिखा जाएगा, तो ये जनाब इसका लिखा गया सिर्फ, सॉरी मल्टीप्लाई भी है इसमें, बोले तीनों सेम प्रायोरिटी की हैं। तो पहले के 6 जवाब आ गया। अब 6 ज़रबे 3 18। अब ये पहले होगा परफॉर्म, इसका जवाब 3 आएगा, 18 और 3 21 हो गया। लो जी बल्ले, 3 एक जैसी प्रायोरिटी के थे और एक जो है वो लो प्रायोरिटी का प्लस था। 3 जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के एक जैसे बराबर के थे। सवाल नंबर आखिरी 3, असूल ने खुद करना चाहिए पर चले मैंने कर ली। ये देखें, बल्ले, पहले देखें प्रायोरिटी कौन कौन सी हैं। ये क्या हुआ? मल्टीप्लाई भी इसमें है, मॉडुलस भी है और डिवाइड भी है। ये तो तीनों एक जैसी प्रायोरिटी की हैं, और उसके बाद प्लस और माइनस जो है वो एक जैसी प्रायोरिटी की है। तो तरतीब में लेफ्ट से जो पहले आ जाए, क्योंकि प्रायोरिटी सेम है। ये रूल लेफ्ट से पहले तब है अगर सेम प्रायोरिटी है। तो पहले 2 ज़रबे
ये दरमियान में आपको कुछ नजर आ रहा है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ पर जो है सवाल के अंदर मैं देखता हूँ यहाँ कुछ है। यहाँ पर जनाब ये यहाँ पर एक्सपोनेंट है, ये देखें, वो एक्सपोनेंट जो है वो वहां से, ये देखें ये दरमियान में यहाँ पर एक्सपोनेंट भी है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी पहले। मसला है, मेरा ख्याल है वीडियो बहुत ज्यादा बना रहा हूँ और हमारी जो मेमोरी है वो फिल हो चुकी है। आज पंखा लगाना, कूलिंग पैड लगाना भूल गया हूँ लैपटॉप के साथ। ये तो पहले 3 पावर 2 9 होगा, ये देखें, पहले जनाब 3 पावर 2 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर थी, अब 9 और 2 जो है वो 18 हो जाएंगे। 18 को जब एम्परसेंट 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, जवाब 2 बच जाएगा, ये देखिए। और अब जब हमारे पास 2 भी आ गया, हमारे पास 10 आ गया, हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2, अब डिवीजन पहले होगी 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है, तो अब ये और 10 पहले 12 हो जाएंगे, 12 माइनस 3 पे ये जनाब जवाब 9.0 आएगा। 9 भी वैसे आ सकता है, 0 को छोड़ दें, क्योंकि सिंपल डिवीजन है, जो सिंपल डिवीजन होती है वो इशारी में जवाब देती है। ये जो फ्लोर डिवीजन थी, हम ऊपर वाले सवाल में जवाब किया, ये इशारी में जवाब नहीं देती ये, इसलिए इसका जवाब इस हिसाब से ये ठीक है, 9.0 ही बनता है। तो ये जनाब 3 थे आपके एक्सप्रेशन। लो जी, ये था जनाब हमारा टॉपिक, और इसके बाद अब बारी है उर्दू मीडियम वालों में, मगर उससे पहले एक बड़ा अहम मैसेज। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर दिया करें, ताकि मुझे पता लगे क्या सूरत हाल है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।